अगर आपके पास इस वीकेंड के लिए कोई प्लान नहीं है और ये वीकेंड आप बोर हो रहे हो तो ये टॉप 10 बेस्ट सीरीज़ आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो आज मैं आपको टॉप 10 ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आपको क्राइम, ड्रामा, थ्रिल, सस्पेंस भर भर के देखने को मिलने वाला है। तो कौन सी है ये सीरीज़ और कहाँ पे देखने को मिलने वाली है और ये सीरीज़ आपके लायक है या नहीं, ये सब जानने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन सब चेहरों के पीछे क्या है हमें यही जानना है। कैमरा के आगे कुछ और होता है और कैमरा का सच कुछ और हमें वही सच जानना है। नंबर 10 द फेम गेम। ये एक ड्रामा मिस्ट्री शो है जिसके लीड रोल में आपको माधुरी दीक्षित देखने को मिलती है। सीरीज की स्टोरी स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर निखिल मोरे से, जो कि एक मूवी बनाना चाहता है, लेकिन फाइनेंशियली उसकी कंडीशन बहुत ही खराब है। उसकी वाइफ है अनामिका, जो कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस है और वो उसके मूवी के लिए काम कर रही होती है। लेकिन एक दिन अनामिका अचानक कहीं गायब हो जाती है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई है, क्या उसका मर्डर हो चुका है या किसी ने उसको किडनैप कर लिया। और इन सब चीज़ों के लिए अब इन्वेस्टिगेशन चालू होता है जो कि एंड के 8th एपिसोड तक चलता है। लेकिन सवाल ये है कि वो कहाँ गई और क्यों, क्योंकि उसके पास बहुत ही अच्छा फ़ैन फॉलोइंग था, बहुत अच्छा स्टारडम था। लेकिन रियलिटी जो है वो आपको सीरीज़ देखने के बाद पता चलेगी। सीरीज़ की स्टोरी को थोड़ा लंबा खींचा गया और सीरीज़ में कुछ ज़बरदस्ती के एडल्ट सीन भी ऐड किए गए हैं। अगर इन सब चीज़ों को मैनेज करने के बावजूद आप ये सीरीज़ देखना चाहते हो तो सीरीज़ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं ईच। 2 लोग मर गए हैं और तुम यहाँ पर बैठकर ब्लेम गेम खेल रहे हो। ये घर तो डेफिनेटली अननेचुरल है। मैं जानती हूँ हम सब एक एक करके मर जाएंगे। नंबर 9 पे है द रियूनियन। इस सीरीज़ की स्टोरी सीरीज़ के नाम से बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती है। ये एक हॉरर क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है। इस सीरीज की कहानी रीयूनियन पार्टी की है, जहां कई फ्रेंड्स रीयूनियन के लिए एक घर में इकट्ठा हुए होते हैं। लेकिन उस घर में कुछ ऐसा होता है कि एक एक करके वहां पे सारे लोगों का मौत होना चालू हो जाता है। तो आखिर ये सारे मर्डर्स कौन कर रहा होता है, कोई इंसान है या फिर इन सारी चीज़ों के पीछे कोई भूत, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। अगर आप घर पर बैठे बोर हो रहे हो और कोई हॉरर सीरीज़ देखना चाहते हो तो आप इस सीरीज़ को एक ट्राई दे सकते हो। सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड्स है। वैसे सीरीज़ की स्टोरी एवरेज ही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएगी। कैसे हमारा कुछ पता चला क्या? जिस किसी ने भी मारा है उसने शार्प ऑब्जेक्ट का यूज किया है चिड़ियाओं का गला काटने के लिए। नंबर 8 द हंटर। ये एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज की स्टोरी काफी यूनिक है। सीरीज की स्टोरी एक डिपार्टमेंट ऑफ अनयूजुअल केसेस की। इस डिपार्टमेंट का काम होता है कुछ अनयूजुअल केसेस को सॉल्व करने का। एक दिन उनके पास बर्ड्स के मर्डर का केसेस आता है, जहाँ पे ढेर सारी चिड़ियों का मर्डर हो रहा होता है। तो ये सब कौन कर रहा होता है और क्यों कर रहा होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड्स हैं जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ MX प्लेयर पे फ्री में अवेलेबल है। सपने, मौके, एम्बिशन, अपॉर्चुनिटी, हर चीज का व्यापार होता है। नंबर 7 जुगाड़िस्तान। ये कैंपस ड्रामा सीरीज है, लेकिन इस सीरीज के हर एंगल में आपको मजा मिलने वाला है। सीरीज में आपको पॉलिटिक्स, लव, थ्रिल, कॉमेडी जैसे एंगल देखने को मिलने वाले हैं। सीरीज की कहानी कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ ऐसे स्टूडेंट की जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा होता है, लेकिन उनके लाइफ में कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जिससे उनकी लाइफ और ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो जाती है। तो कैसे इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो स्टूडेंट कौन कौन से जुगाड़ लगाते हैं और क्या कुछ करते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में जो एग्ज़ाम वाला स्कैम दिखा है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और ये सीरीज़ आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। पर सच सिर्फ डेड बॉडी में मिलता है, बाकी एवरीवन इज अ सस्पेक्ट। सच की तरह लोग भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। नंबर 6 मिथ्या। ये एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है जिसकी स्टोरी एक ट्रायंगल के अराउंड घूमते रहती है। इस ट्रायंगल में 3 लोग हैं, जूही, नील और रिया, जिसमें से जूही और नील पति पत्नी है और ये दोनों प्रोफेसर हैं। जूही एक बड़े कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर है और रिया उसकी स्टूडेंट है। जूही ने अपनी स्टूडेंट रिया को फेल कर दिया होता है क्योंकि उसका मानना होता है कि रिया ने थीसिस राइटिंग में चीटिंग किया होता है, क्योंकि ना तो रिया को अच्छे से हिंदी बोलने आता है और ना ही अच्छे से हिंदी लिखने। फिर भी रिया ने क्लास में सबसे अच्छा ऐसे लिखा होता है, लेकिन जो रिया है उसका कहना होता है कि प्रोफेसर ने उसको जानबूझ के फेल किया होता है, क्योंकि रिया को उसकी प्रोफेसर के प्राइवेट लाइफ के बारे में सब कुछ पता होता है। और इसके बाद रिया कैसे उस प्रोफेसर से अपने इंसल्ट का बदला लेती है
और उस प्रोफेसर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। सीरीज में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस छुपा हुआ है। इस सीरीज के 6 एपिसोड थोड़े कम लगते हैं, सीरीज को थोड़ा और लंबा करना चाहिए था। और अगर आपको लग रहा हो कि मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत हो, क्योंकि अभी तक जो मैंने बताया वो समझ लो सिर्फ 10% है। सीरीज अवेलेबल है ZEE5 पे। उनकी मुझसे पुरानी दुश्मनी है और मेरी उनसे नहीं। नंबर 5 अनामिका MX प्लेयर पे रिलीज हुई ये क्राइम थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज की कहानी अनामिका नाम के एक एजेंट की है जो कि अपना पास्ट पूरी तरीके से भूल चुकी हुई होती है, लेकिन उसकी करंट लाइफ में कुछ ऐसा होने लगता है जिससे उसे अपने पास्ट की लाइफ का पता लगाना पड़ता है। तो उसके पास्ट में क्या हुआ होता है, क्या अनामिका अपने पास्ट का पता लगा पाएगी, ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज को डायरेक्ट किया विक्रम भट्ट ने, जिससे आप इस सीरीज को समझ सकते हो कि सीरीज किस लेवल की होने वाली है। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो कि 25 से 30 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 स्वांग, ये एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जिसकी स्टोरी सेट है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में, जहाँ पे एक एक करके लड़कियों को किडनैप और रेप किया जा रहा होता है। तो ये सब कौन कर रहा होता है और क्या एंड तक ये मिस्ट्री सॉल्व हो पाती है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। अगर आपने कैंडी, मर्डर इन द हिल्स, अरण्यक ये सारी सीरीज देखी होगी और अगर आपको वो सारी सीरीज पसंद आई होगी तो ये सीरीज भी आपको सेम फील कराने वाली है। सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स हैं जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज आपको हंगामा प्ले पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 3 बेस्ट सेलर, ये एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है जिसकी स्टोरी एक राइटर के अराउंड लिखी गई है। सीरीज में आपको दिखाया गया है कि एक पॉपुलर राइटर है जिसकी फर्स्ट नॉवेल को लोगों ने बहुत ही पसंद किया था, लेकिन अब उस नॉवेल को 10 साल हो चुके हैं और उसके बाद उस राइटर को कोई और नॉवेल लिखने का आइडिया ही नहीं आया। लेकिन अचानक उस राइटर को कैफ़े में एक दिन एक लड़की मिलती है जो कि उसकी डाई हार्ट फैन होती है, और उस लड़की के पास में बहुत कुछ हुआ होता है जिसकी स्टोरी सुनकर उस राइटर को अपने नॉवेल के लिए स्टोरी मिल जाती है। लेकिन अब सीरीज़ पूरी तरीके से ट्विस्ट हो जाती है, क्योंकि कोई तो ऐसा है जो उस राइटर के सराउंडिंग के सारे लोगों को टारगेट करके उन पर अटैक कर रहा होता है। और इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए सीरीज़ में एंट्री होती है मिथुन चक्रवर्ती की, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। तो कौन है वो अननोन मर्डरर और वो ये सब क्यों कर रहा होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ अवेलेबल है Amazon प्राइम पे। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो कि आधे घंटे लंबे हैं ईच। उधर से नजर रखो एंड वेट फॉर माय सिग्नल। जनाब, ये कोयल गाना नहीं गाता। नंबर 2 अनदेखी सीजन 2। अगर आपने इसका फर्स्ट सीजन देखा होगा तभी आप इसका दूसरा सीजन देखना, क्योंकि दूसरे सीजन की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे इसको स्टॉप किया गया था फर्स्ट सीजन में। फर्स्ट सीजन में दिखाया गया था कि शादी में डांस करने वाली 2 लड़कियों में से एक लड़की का मर्डर हो चुका होता है, और ये सारा सीन एक कैमरामैन ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया होता है। लेकिन अब वो कैमरामैन मर चुका है, बट वो जो दूसरी डांसर है वो अब भी जिंदा है, और उस फैमिली के लोग अब उस लड़की की तलाश कर रहे होते हैं। सेकेंड सीजन में कई नए कैरेक्टर को ऐड किया गया, और एक क्राइम को कवर करने के लिए कितने और क्राइम करने पड़ते हैं, इस चीज़ को सीरीज में बहुत ही थ्रिलिंग तरीके से दिखाया गया। अगर आप कोई बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज की तलाश में हो तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट वॉच हो सकता है। सीरीज की स्टोरी, डायरेक्शन और कैमरा वर्क सब एकदम परफेक्ट है। सीरीज अवेलेबल है सोनी लिव ऐप पे। सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स हैं जो कि 30 से 45 मिनट लंबे हैं ईच। फर्स्ट नंबर की सीरीज बताने से पहले अगर आपको इस वीडियो में कोई भी रिव्यू पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। रुद्र, तोड़फोड़। फर्स्ट नंबर की सीरीज है रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस। ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो कि ब्रिटिश शो लूथर का हिंदी एडप्शन है। सीरीज की स्टोरी एक पुलिस वाले की है, लेकिन ये पुलिस वाला बाकी ऑफिसर से एकदम अलग है, क्योंकि ये क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, और इस तरह रुद्र ने कई खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ा होता है और उनको सबक भी सिखाया होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों का कॉन्सिक्वेंस हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट और रुद्र की फैमिली को ही झेलना पड़ता है। रुद्र को पुलिस डिपार्टमेंट ने सस्पेंड किया होता है और उसके ऊपर कई इन्वेस्टिगेशन हो रहे होते हैं, लेकिन एक बार फिर कुछ ऐसा होता है कि रुद्र को वापस बुलाया जाता है, और रुद्र इस केस को देखते ही समझ जाता है कि मर्डरर कौन है। बस उसको अब एविडेंस जमा करने होता है, लेकिन सारे एविडेंस मिलने के बाद भी जो एंड में होता है वो आपको एकदम सरप्राइज करके रख देगा। सीरीज के एंड के जो 2 एपिसोड्स हैं वो सीरीज नाम से काफ़ी ज़्यादा रिलेट होते हैं। सीरीज का डार्क थीम और विजुअल बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग है। सीरीज अवेलेबल है हॉटस्टार पे। सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स हैं जो कि 40 से 50 मिनट लंबे हैं।
तो ये थी हमारी टॉप 10 ऐसी बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इसमें से आपकी जो सीरीज फेवरेट होगी आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हो, और मूवीज और वेब सीरीज से जुड़े और वीडियोस के लिए आप इन सारे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो।